तो दोस्तों आज हम जानेंगे सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। हम लोगों को लगता है कि कोई भी यूजर सर्च इंजन के ऊपर जा रहा है, वहां पर कुछ टाइप कर रहा है और वहां पर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। इतना तो सिंपल है, मगर चीजें इतनी सिंपल होती नहीं है। सर्च इंजन्स का एक पूरा सिस्टम, एक प्रोसेस है जो इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, बिकॉज कोई भी सर्च इंजन होगा वो इसी तरीके से काम करता है, चाहे वो गूगल है, याहू है, कोई भी सर्च इंजन। तो दोस्तों क्योंकि एसईओ का जो कोर्स है ये बिगनर टू एडवांस लेवल, इन डेप्थ, इन डिटेल्ड कोर्स हम अब तक का लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हम आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल हर चीज अच्छे से सिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें आपको एक एक चीज को क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, तो आप किसी भी चीज को इस कोर्स में आसानी से सीख पाओगे। सीखने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करना भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर तीन चीजें देख रहे हो, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। एक एक करके अच्छे से समझते हैं इसको। तो अब हम पहले जानते हैं क्रॉलिंग के बारे में। ये क्या है? ये सबसे पहला फेज है। अब दोस्तों जो वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा, उसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, ठीक है, करोड़ों, बिलियंस, ठीक है। और हमें नहीं पता कौन सी नई वेबसाइट कल कब बन रही है, कौन सा उसमें नया पेज ऐड हो रहा है, कौन सा उसमें नया कंटेंट ऐड हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, जो क्रॉलिंग का प्रोसेस है ये सर्च इंजन्स के द्वारा यूज करा जाता है। अब इसमें वेब क्रॉलर्स जो होते हैं, जिसको बॉट्स भी बोला जाता है और स्पाइडर्स भी बोला जाता है। अब होता क्या है, इनका काम क्या है? अब गूगल सर्च इंजन का एग्जांपल लेते हैं। तो गूगल अपने स्पाइडर्स को या बॉट्स को, क्रॉलर्स को भेजता है नेट के ऊपर, ठीक है। और वो जैसे जाते हैं वो देखते हैं, अच्छा ये वाली साइट है, ये न्यू वेबसाइट बनी है, या इस वाली वेबसाइट के अंदर ये वाला जो पेज है ये नया पेज बना है, इस वाली वेबसाइट में इस पेज के अंदर ये नया कंटेंट ऐड हुआ है। तो ऐसे करके वो न्यू वेबसाइट्स, न्यू पेजेस अगर वेबसाइट्स के अंदर ऐड हुए हैं, न्यू कंटेंट, कोई लिंक्स जो उनको दूसरे पेजेस पे लेकर जाते हैं, न्यू डाटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं। तो उनका काम ही यही है कि विजिट करना, डाउनलोड करना न्यू वेबसाइट्स, पेजेस, और उसमें से नए लिंक्स निकालना, ताकि कोई एडिशनल पेजेस हैं तो वो उसको भी डिस्कवर कर सके। और ये काम चलता रहता है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में नया कंटेंट हर सेकंड अपलोड हो रहा है। और इस सर्च इंजन्स का जो बॉट है, जो क्रॉलर है, वो हर वक्त इस काम पे लगा रहता है, ताकि नया नया डेटा मिलता रहे और लोगों तक नया नया डेटा पहुंचता रहे। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। इसको बहुत सिंपल तरीके से भी अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आप ये खुद सोचो, अगर कोई भी पर्सन को कहीं पर भी बहुत सारा डाटा आ रहा है या बहुत सारा कोई सामान आ रहा है, ठीक है, तो जब तक वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि आज ये नया प्रोडक्ट आया, ये आज नया कुछ सामान आया। तो ये प्रोसेस तो हमेशा चलता है और हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुक सकता। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है? तो दोस्तों इंडेक्सिंग भी एक प्रोसेस है जो सर्च इंजन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उसको वो अरेंज करता है, ठीक है, इंडेक्स करता है। एक लाइब्रेरी है दोस्तों, हम लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कई सारे शेल्फ्स हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारी किताबों का बंडल पड़ा हुआ है, अब जब समझ लो क्रॉलर जो है उसके पास ये बहुत सारा नया डाटा आया। अब उसने क्या करा कि भाई ये मैथ्स से रिलेटेड बुक है, तो इसको मैथ्स वाली शेल्फ में डाल दिया, इसमें मैथ्स से रिलेटेड बुक्स आ जाएंगी। ये साइंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर साइंस वाली सारी बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये क्या कहते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड इसने डाटा डाल दिया। अब जो डाटा आया, मतलब जो किताबें आई, वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके इंडस्ट्री सेगमेंट के हिसाब से उनको अलाइन कर दिया गया, डाल दिया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ?
कोई भी लाइब्रेरी में जाएगा, उसको मैथ्स की किताब देखनी है, वो मैथ्स के सेक्शन में जाएगा, उसको जो किताब चाहिए वो उसको देख लेगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस होता है क्रॉलर का। क्रॉलर जो है वो बहुत सारा डाटा ले आया, इंडेक्सिंग में जो सर्च इंजन है वो उस डाटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर इंडेक्स करता है, लगाता है, ताकि किसी के लिए भी उस डाटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो अब क्यों कहते हैं आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ, क्यों कहते हैं आप यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ? क्योंकि आप कोई वेब पेज है, लाइक फॉर एन एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वेब पेज है www.marketingfundas.com, ठीक है। ये तो मेरा URL हो गया। अब मैंने इसमें एक नया पेज बनाया /SEO का। अब मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर SEO का एक नया पेज बनाया, तो गूगल को जैसे उसने क्रॉल करा तो वो यहाँ पर जाके इंडेक्स कर देगा, तो तभी तो पता लगेगा गूगल को, सर्च इंजन को, यूजर्स को, ये मार्केटिंग फंडास का SEO का पेज है, इसमें SEO से रिलेटेड कंटेंट है। अगर हम अपने पेजेस को ही सही से नाम नहीं देंगे, उनके URL सही से नहीं बनाएंगे, उनके ब्रेड क्रम्स, उसमें कंटेंट सही नहीं होगा, तो हमारी इंडेक्सिंग भी कभी सही नहीं होगी, हम कभी रैंक में भी नहीं आएंगे। बेसिक फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि सही इंडेक्सिंग के लिए आपको सर्च इंजन को भी सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। भाई ये मेरी वेबसाइट के अंदर ये पर्टिकुलर पेज है, ये एसईओ से रिलेटेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड है, और उसके अंदर भी फर्दर अगर कोई कैटेगरी है कि ये लोकल एसईओ से रिलेटेड है, तो वो सब भी आपको पहले अपनी वेबसाइट के अंदर सही से करना होगा। जो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर जो है, या आप पूरा का पूरा जो आपकी वेबसाइट के अंदर सेक्शंस हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से बनाना पड़ेगा, और वो सब भी आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर। यहाँ पर सिर्फ ऑन पेज ऑफ पेज नहीं सिखाया जाएगा, A to Z एसईओ से रिलेटेड हर चीज आप प्रैक्टिकली सीखने वाले हो। अब इंडेक्सिंग तो चीजों को इंडेक्स करती है प्रॉपरली और उसको ईजी बनाती है, ठीक है, लोगों के फटाफट लोग उसको एक्सेस कर पाए आसानी से। अब फाइनल जो प्रोसेस आता है, जो फाइनल प्रोसेस है वो है रैंकिंग का। ये रैंकिंग का प्रोसेस आता है। अब दोस्तों डाटा आ गया, डाटा को इंडेक्स कर दिया गया। अब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है या आपके यूआरएल को एक पोजीशन देता है। अब जब गूगल पे कोई सर्च करता है तो उसमें पहले पेज पे टॉप 10 पेड एड्स के अलावा जो एसईओ के अंदर टॉप 10 वेबसाइट्स आती हैं, तो उसके अंदर आपका फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, 10वें पेज पे, उससे भी ज्यादा है। तो वो डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग क्या है, गूगल ने आपके यूआरएल को क्या पोजीशन दी है, तो उसको हम रैंकिंग कहते हैं। और ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट को क्या रैंकिंग मिल रही है, क्या किस पोजीशन पे हो आप, कौन से पेज पे हो। अब वो सारा जो प्रोसेस है वही तो एसईओ के अंदर सीखा जाता है। जो एसईओ मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने एसईओ में आपको क्या समझाऊंगा, यही तो बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को उस तरीके से बनाओ, उस तरीके से उस पे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एक्टिविटीज करो कि आपकी पोजीशन भी गूगल के पहले पेज पे आए, रैंक करे, आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, आपका बिजनेस बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग।